बद्री विशाल भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। परमपिता परमात्मा की कृपा से ये काल भक्ति योग काल है। इसमें सुख में दुख में हर समय भगवान की ही याद आ रही है। भगवान ने योग ही ऐसा बना दिया। पिछले 5-6 महीने से आपने देखा होगा, जब से 2020 शुरू हुआ, 2020 का दिवाली के बाद से ही एकदम अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखाई देने लग गए। सरकार का भय, समुद्र का भय, दूसरे मजहब के लोगों का भय, वायरस का भय, तूफान का भय, पर्वत का भय, टिड्डी दल का भय, इस साल पूरे साल लगने वाले 5-6 ग्रहणों का भय। हमारे में और आप में से किसी ने भी इतने भय एक वर्ष में कभी नहीं देखे होंगे। और आपने नए साल के पंचांगों को भी पढ़ा होगा। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य पंचांग लिखते हैं और बड़े बड़े दैनिक राशिफल लिखते हैं लोग, लेकिन किसी ने भी ये घोषणा नहीं की थी कि ये होगा। और रूटीन द वे जो जो लिखते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा। क्यों? मेरे को पता है कि ये जो राशिफल लिखते हैं, ये कोई लिखना फिकना कुछ नहीं है। ये टीवी पे भी जो राशिफल बोलते हैं, ये कुछ बोलना बोलना कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है इनको ज़्यादा। क्योंकि हमारे एक शिष्य हैं जो चैनल चलाते हैं। एक दिन उनके घर में कोई आदमी आया हुआ था। मेरे शिष्य के 2 चैनल चलते हैं, दिव्य और भावना। मोहाली में उनका हेडक्वार्टर है, तो वहाँ गया हुआ था मैं। अब उनका आग्रह था कि आप आइए और आपका भी हम टीवी में दिया करेंगे। तो मैंने कहा भाई, टीवी वगैरह में मेरा कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं है। ठाकुर जी कृपा करेंगे, अपने आप योग बनेगा। तो जब उनके घर रहने का मौका मिला, तो वहाँ एक अच्छा सा कपड़े पहने हुए एक ब्राह्मण आया और उनकी बातचीत चल रही थी। तो इसी बीच में अचानक ऑन द स्पॉट मैं भी पहुंच गया। अब उनकी बात प्राइवेट थी, तो लेकिन वो मेरे को मना भी नहीं कर सकते थे। तो मैं बैठा, तो मैं ऐसे ही बैठ गया। एक कोई पत्रिका पड़ी हुई थी उनके घर में, उसको उसके पन्ने पलटने लग गया। लेकिन उनकी व्यापारिक बातचीत चलती रही कि ये बात की क्या करना है, कि बोले आपका जो चैनल है उसमें मेरा मेरा प्रोग्राम दिया करो। तो उसके बाद में तय हुआ, इतने हज़ार लेंगे, इतने हज़ार चैनल वाला लेगा, इतने हज़ार ब्रॉडकास्टिंग वाला लेगा, इतने हज़ार हम लेंगे। और जो आएगा लोगों के थ्रू, उसमें भी 35 और इसका जो बाकी है 30 का डिवाइडेशन हो जाएगा पैसे का। बात आई गई, हो गई, वो चले गए।
और मैं उनके घर गया हुआ था, तो मैंने पूछा बात, मैंने कहा भाई क्या, ये क्या है, क्यों, ये कौन थे? बोले पंडित जी हैं यहाँ के, माने हुए, चंडीगढ़ के। तो मैंने कहा क्या 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 बात हुई? बोले तो उन्होंने बोले ये हमारा चैनल इनको प्रमोट करेगा और वो जो ये बोलेंगे उसको हम दिखाएंगे। तो इसी बीच में उनका मामा का जो भांजा था उसने मेरे को बोला कि महाराज जी का वाइट भी लो ना, महाराज जी का वाइट भी लो ना। मैंने कहा वाइट, वाइट क्या होता है? बोले जी कोई छोटी सी कथा, छोटा सा कीर्तन, छोटा सा भजन, छोटा सा कोई आप ज्ञान की चर्चा। अब मेरे को जो आता था थोड़ा बहुत, क्योंकि वाइट क्या होता है मेरे को पता नहीं है, और ये इंटरव्यू क्यों होता है मेरे को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कमरे में बिठाया, कैमरा फैमरा लगाया, फिट किया, और फिट करने के बाद में वो बोला जो मेरे को आता था। तो शाम को जब भोजन करने के बाद में, तो फिर उसके बाद 5-6 दिन में रहा, तो 5-6 दिन वाइट वो टीवी पे अलग अलग चलती रही। और शाम के जब हम भोजन करने के बाद बैठे पूरे परिवार के लोग, उसकी माँ, बहन, भाभी वगैरह सब लोग, तो भांजा बोला जी महाराज आपने वाइट तो दी, लेकिन ऐसी वाइट को लोग पसंद नहीं करते, लाइक कम आएंगे। मैंने कहा फिर क्या करूं? बोले जी ऐसा है कि लोग हैं मूर्ख, और हम इनकी मूर्खता का लाभ उठाते हैं। आप लोग जो चारों तरफ ये मस्जिदें बढ़ती जा रही हैं, गुरुद्वारे बढ़ते जा रहे हैं, मंदिर बढ़ते जा रहे हैं, ये दरअसल है क्या? ये मूर्खों को कैश करने की कला है। अब दुकान में जो दुकानदार बैठा है वो भी यदि कला जानता है तो ग्राहक से चीटिंग कर जाएगा और ग्राहक को पता नहीं चलेगा। कपड़े की दुकान हो, चाय की दुकान हो, साबुन की दुकान हो, कोई भी दुकान हो, यदि उससे डंडी मारनी है तो आप उसको मिटा नहीं सकते। जो उधार मांग करके जीवन जीने वाला है वो भी आपको मूर्ख बनाता है, आपके आपके इमोशनल आपके इमोशन को ब्लैक करता है, आप उसमें फंस जाते। तो क्या करता है वो? पहले आपको कहेगा कि आप मेरे को 100 रुपये उधार दे दो, मैं 110 रुपये दूंगा शाम को। आप सोचते हैं कि इससे बढ़िया तो धंधा क्यों नहीं है। आप 100 के 110, 2-4 महीने चलता है, तो फिर एक दिन आता है जी ऐसा करो कि 10,000 रुपये की व्यवस्था कर दो, और आपको 11,000 रुपये एक दिन में मिल जाएगा। और ऐसे करते करते वो आपको लाखों तक ले जाता है, और आप उसके झांसे में आते जाते हो, लोभ के झांसे में आते जाते हो, और एक दिन वो 5-10 लाख रुपए लेकर के आपको साफ ही मना कर देता है कि मैं तो देता ही नहीं, क्या बिगाड़ोगे? क्योंकि उसने इतना विश्वास आपको फिट कर दिया कि आप उससे उससे सावधान नहीं है, वो सावधान है क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। आपने किसी के सामने अपना हाथ दिखाया, और हाथ दिखाते ही वो आदमी आपको पकड़ लेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा ये आदमी 40,000 रुपये कमाने वाला आदमी, मैं सड़क पे बैठा हुआ ज्योतिषी मेरे पास जमीन पे बैठ करके मेरे को हाथ दिखा रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, और फिर उसका वो शोषण करेगा। और जब हमारे को परमात्मा पे पूरा विश्वास है
और काम ही ऐसा कर रहे हैं कि हमको हाथ दिखाने की जरूरत क्या है, अपना मुंह भी शीशे में देखने की फुर्सत नहीं है, अपने काम में मस्त है, निरंतर काम चल रहा है, लोभ के लिए नहीं, समाज की भलाई के लिए। तो मैं बता रहा था कि जो ये भगवत कथा है ना, को छूने वाली कथा है, आपके हृदय को जगाएगी। महापुरुषों का काम क्या होता है कि जीव को जगाना, जीव को समझाना। माता पिता का काम है बच्चे को समझाना, गुरु का काम है बच्चे को समझाना, बड़े भाई का काम है अपने भाई को समझाना। लेकिन संसार क्या है, ये संसार की डेफिनेशन बड़ी विचित्र है। संसार मैंने संसरती इति संसारः, जो सरक जाए, जो खिसक जाए, जो फिसल जाए, जो लुप्त हो जाए, जो अदृश्य हो जाए। एक एक क्षण भारी है। आपका एक क्षण कब बीता आपको पता नहीं, आपका एक सेकंड कब बीता आपको पता नहीं, लेकिन आपको कल को मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है, ये बड़ा याद है। उसके लिए तैयारियां शुरू है। बर्थडे है, किस बात की खुशी हो गई तुमको भाई, इतना प्रसन्न क्यों हो, इतना आनंद क्यों आ रहा है, केक क्यों काटा जा रहा है, मोमबत्तियां क्यों जलाई जा रही है, किस बात की खुशी मना रहे हो? अरे तुम्हारी जिंदगी का 1 साल बर्बाद हो गया, तुमको खुशी मनानी चाहिए। और ठाकुर जी ने देखा कि भाई ये संसार वाले मानते नहीं है, ये अलग अलग प्रकार से नाटक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा रोग भेजता हूं या भेजूंगा कि सब पार्टियां बंद हो जाएगी, सेलिब्रेशन बंद हो जाएगी, हाथ मिलाना बंद हो जाएगा, गले मिलना बंद हो जाएगा। ठाकुर जी ने कहा। और पिछले दिवाली के बाद से क्या हो रहा है, किसी पंचांग वाले ने लिखा था, ग्रहण के बारे में तो जो है समय का हिसाब है, इससे लिख देते हैं, वो तो एक उनकी गणितिक विशेषज्ञता है, वो तो हमारे वेदांत का, हमारे वेदों का सार है। होड़ा चक्र, ज्योतिर्विज्ञान, वो तो आज विज्ञान भी बता रहा है, लेकिन हमारा विज्ञान तो लाखों सालों से बता रहा है। लेकिन जो उसके मूल में शुरू में लिखते थे ना कि 12 राशियों पे इस वर्ष का क्या फल मिलेगा, तो मैंने लगभग इस बीच में 80 ज्योतिषियों के पंचांगों को देखा कि कहीं लिखा मिल जाए कि महामारी फैलने वाली है, पर कहीं नहीं। पर यह बड़ी विचित्र बात है, एक नेस्ट्रेदम है नाम का कोई आदमी है, उसकी कोई किताब लिखी है, उसकी किताब की व्याख्या जरूर आ जाती है। जिसने भी ये किताब लिखी है, या जो इसके पीछे घालमेल कर रहा है, इराक का युद्ध हो, चाइना का युद्ध हो, अफ्रीका का युद्ध हो, अमेरिका का युद्ध हो, या कोई बात हो, तो नेस्ट्रेदम की भविष्यवाणियां, अरे किसी की भविष्यवाणियां नहीं है, वो प्रकाशक चालाक है, वो उसमें किसी न किसी प्रकार से ठूस देता है, जोड़ देता है। भविष्यवाणी तो भगवान को भी नहीं पता, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं तुम्हारे कर्मों का फल देता हूं। अब संतों ने समझाया, भाई भजन करो, भजन करो, भजन। टीवी वाले कितने लगे, 24 घंटे कितने चैनल, और अभी तो पिछले 2 महीने में पूरा टेलीविजन भक्तिमय है।
कोई डांस पार्टी नहीं, कोई कुछ पार्टी नहीं। भगवान ने कहा जन्मदिन क्यों मना रहे हैं? सरकार ने लिख दिया नहीं मनाओगे। अरे कोई मुर्दे को फूकने जा रहे हो तो 4,000 आदमी क्यों जा रहे हैं? बोले जी 20 ही आदमी जाएंगे। बोले शादी हो रही, बेकार में खर्चा क्यों कर रहे हो? तो बोले जी 50 ही आदमी जाए। क्योंकि संसार को कैसे सुधारना है हमारे आपके बस का नहीं है, शासन के बस का नहीं है। यदि कोई बोले कि प्रशासन काम करेगा तो प्रशासन कुछ नहीं काम कर सकता, क्योंकि प्रशासन तो स्वयं पराधीन है। हमारा भारत WHO के अधीन है, पाकिस्तान के अधीन है, वर्मा के अधीन है, नेपाल के अधीन है, भूटान के अधीन है। ये खुजली की तरह हमारे पीछे लगे हुए हैं। हम तो चैन से ध्यान करना चाहते हैं, पर ये खुजली जो है हमको ध्यान भी नहीं करने देती। यही बातें लक्ष्मण जी ये संसार की जो टेढ़ी मेढ़ी चाल है इसके बारे में भगवान से प्रश्न करते हैं। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया कि प्रभु मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि मेरे को समझाओ, और ऐसा समझाओ कि जिससे मैं आपके चरणों की सेवा कर सकूं, मैं संसार में फंस नहीं जाऊं। संसार में क्या होता है कि आदमी ज्यों ज्यों बड़ा होता है त्यों त्यों फंसता जाता है। मैं तो कहता हूं धंसता जाता है। सवेरे से लेके शाम तक काम ही काम है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, जजमान के यहाँ पूजा पाठ करवाने जाना है, फिर जजमान के यहाँ से पैसा कमा के लाना है, और जजमान के यहाँ से पैसा निकालना कोई आसान नहीं है। फिर उसको बोलना पड़ेगा कि तेरे को राहु की दशा है, तेरे को केतु की दशा है, तुम सुंदरकांड का पाठ करा लो, तुम महामृत्युंजय का पाठ करा लो, तुमने कभी भगवान से मान्यता मांगी होगी कि यदि मेरा ये काम हो जाए तो मैं सेवा करूं, मैं ये काम करूंगा, तो तुम भूल गए हो। जैसे हमारे उत्तराखंड में है, यहां पर एक प्रचलन कि देवता आ जाते हैं, और आप लोगों ने उत्तराखंड वालों ने देखा होगा कि गांव गांव में देवता की डोलियां चलती हैं। और आपने एक बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, ये डोलियां क्यों चलती हैं? यदि आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको थोड़ी कहानी समझ आएगी। मैंने कोई इसके बारे में रिसर्च नहीं की, मैंने कोई इसके बारे में गहन ज्ञान नहीं किया। जो देवता को मानने वाले हैं उनके प्रति मेरी कोई ऐसी आग्रह नहीं है कि मेरी बात का अच्छा माने या बुरा माने, क्योंकि बुरा मानने की बात मैं तो कोई करता ही नहीं हूं। आपने देखा होगा यहां गढ़वाल में टिहरी नरेश, पौड़ नरेश और पिथौरागढ़ की तरफ नरेश, ये तीनों नरेश कहां के हैं? ये तीनों राजस्थान के हैं या नेपाल के हैं, क्योंकि उत्तराखंड में नेपाल ने भी शासन किया, उत्तराखंड में अंग्रेजों ने भी शासन किया, और उत्तराखंड में जितने भी राजा हैं वो सब आपस में इनका संबंध है। किसी का नेपाल से, किसी का कश्मीर से, किसी का हिमाचल से, किसी का राजस्थान से। क्योंकि जितने भी राजा ये आए हैं, हिमाचल का राजा सिरमौर का राजा भी राजस्थानी था,
और महाराजा पटियाला का भी संबंध इन सारे राजे रजवाड़ों से है। ये सब एक ही है। हिमाचल में जाएंगे तो वहाँ भी डोलियाँ चलती हैं, देवताओं की डोलियाँ चलती हैं। फिर वो सारी एक साल के बाद वे घूम घूम के वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, चाहे वो मंडी हो चाहे वो कुल्लू हो। ऐसे ही गढ़वाल में भी है, देवता गांव गांव नाचते हैं और डोलियाँ चलती हैं और डोलियाँ चल चल के पहुँचती हैं। मेरी अपनी रिसर्च है, मेरी अपनी खोज है कि ये डोलियाँ नहीं थी, ये राजाओं ने अपने गुप्तचर के हिसाब से देवता बनाए थे। यानी जिस गांव में जो लोग जिस देवता को मानते थे, वहां के गांव के देवता के अनुसार उन्होंने इनको एक स्थापित कर दिया कि भाई इस गांव के देवता, और साल में कहाँ आएंगे, टिहरी आएंगे, कहाँ आएंगे, पौड़ी आएंगे, कहाँ आएंगे, कुल्लू आएंगे, तो सारे देवता आते थे। तो फिर सरकार जो थी, वहाँ के राजा थे, इनको वो पराशर देते थे, पैसा देते थे, और इनको क्या होता था, पूरे यहाँ की रिपोर्ट मिल जाती थी। जैसे भारत का सीबीआई है, जैसे रहा है। और मेरे को 30 साल हो गए उत्तराखंड में रहते हुए, और इस 30 साल में कम से कम 35-40 नौकर जो हैं, वो जो उत्तराखंड के ही लड़के हैं, नौजवान, वो मेरे पास काम करने आए। और लड़का 4 महीने की उसने कमाई की तो पीछे से माँ का संदेश आ जाता था कि बेटे घर आओ, पूजा लगी है, पूजा लगी है। तो वो बोलता था मम्मी ने बुलाया है, पापा ने बुलाया है। तो वो बोलता है जाओ भाई। बोले क्या? बोले 5,000 दे दो। मैंने कहा भाई क्यों? बोले पूजा। अब पूजा में क्या है? बकरा है, शराब है, बकरी है, मुर्गा है। भाई दे दो 5,000 रुपये इसको। दे दिया, लिख दिया, मैं कल आ जाऊंगा। और हमको पता है कल नहीं आएगा, ये 4 दिन बाद आएगा। चला गया और चले गया, वापस आता है तो फिर हम पूछते हैं भाई क्या पूजा हुई थी? बोले ऐसे ऐसे था, ये था, वो था, फलाना था, ठिकाना था। मैंने कहा इसके पहले कभी तुम्हारे यहाँ पूजा हुई क्या? बोले हमारे यहाँ कभी पूजा नहीं हुई। तो मैंने उसका सार क्या निकाला कि भूत प्रेत भी उसी को लगता है जिसके पास में पैसा है। क्योंकि ब्राह्मण बोलेगा इसको इससे पूजा करवानी है तो इसके पास तो नहाने के कपड़े नहीं है, इसको भूत प्रेत क्या लगेगा? और पैसा है तो भूत भी लगेगा, प्रेत भी लगेगा, और डराएंगे तो पैसा भी देगा। जैसे एक शंकर भगवान ने शनि को कहा कि भाई शनि, तू कहता है मैं सबका बेड़ा गर्क करता हूं, तो मेरा बेड़ा गर्क करके दिखा। शनि ने कहा जब आऊंगा तो तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा मैं। बातचीत हुई, प्रेम से बातचीत हुई, और शंकर भगवान ने सोचा भाई शनि आएगा, कुछ करेगा तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो उन्होंने क्या, पार्वती को मायके भेज दिया, गणेश को उसके मामा के यहाँ भेज दिया, कार्तिकेय को दूसरा तीर्थ यात्रा में भेज दिया, और अपनी झोपड़ी में आग लगा ली और खुद जाके शमशान घाट में बैठ गए। थोड़ी देर में शनि आ गए। शंकर भगवान ने कहा शनि क्या बात है? बोले आया हूं। बोले क्या करोगे? बोले करना क्या है? जो करना था वो आपने खुद ही कर दिया, तो मेरे को क्या करना? मेरा करना क्या बाकी है? मैं क्या कर सकता हूं? मैं पत्नी से अलग करता हूं, पुत्र से अलग करता हूं, मकान से अलग करता हूं, दुकान से अलग करता हूं, फूक देता हूं, जला देता हूं, मेरा ये काम। शंकर भगवान ने कहा देखो भाई सामने वो भिखारी जा रहा है, उसका तू कुछ बिगाड़ के दिखा। तो शनि वहां गया और जा करके उसको बोला भाई तू कुछ देगा या नहीं देगा?
भिखारी ने कहा आप है कौन? बोले मैं शनि हूं। इसने कहा मेरे पास तो खाने को भी नहीं है, मैं आपको क्या दे दूं, मैं आपको क्या दूं? तो शनि ने कहा मैं तेरा क्या बिगाड़ सकता, जो भूखा नंगा है उसका मैं क्या बिगाड़ सकता। तो देवता भी उसके पीछे लगता है जिसके पास पैसा है, जो संपन्न है। गरीबों को देवता नहीं लगता, गरीबों को भूत प्रेत नहीं लगता। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि मोहि समझाई कहु सो देवा, मेरे को वही समझा के कहो कि सब तजी करो चरण रज सेवा, सब कुछ छोड़ करके आपकी भक्ति करो। संसार में सारे काम करना सहज है, पर सबसे मुश्किल है भगवान का भजन। परमात्मा की भक्ति सबसे मुश्किल है। आपने रामायण में सुना होगा कि रावण कितना तपस्वी था। जिसकी तपस्या से भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ये किसी से हारेगा नहीं, भगवान अवतार लेंगे तो ही मरेगा। जिसके एक भाई को आशीर्वाद मिला कि भगवान का भजन तो करता रहेगा, और जिसके दूसरे भाई तीसरे भाई को आशीर्वाद मिला कि 6 महीने जागेगा और एक दिन जागेगा और 6 महीने सोएगा। ऐसा तपस्वी, ऐसा ज्ञानी, ऐसा बुद्धिमान ब्राह्मण शरीर। लेकिन जब शूर्पणखा ने आके सीता जी की बड़ाई की और ये बताया कि जो राम लक्ष्मण है सीता के साथ में, उन्होंने खरदूषण के साथ 14,000 सैनिकों को 1 सेकंड में मार दिया, तो रावण के मन में एक बार तो विचार आया कि खरदूषण मौसम बलवंता, तीनों ही को मारे बिनु भगवंता। बोले खरदूषण तो मेरे से भी ज्यादा बलवान है, उनको भगवान को छोड़ के कोई उनको मार सकता नहीं है। इसलिए यदि वो भगवान है तो उनसे मैं जाकर के जबरदस्ती वार करता हूं। तो कोई कह सकता था कि भाई तुम भगवान का भजन कर लो, तो उसने कहा होई भजन नहीं तामस दया, हम राक्षस लोग हैं, हमारे से भजन नहीं होगा। अब भजन तो क्या है, भजन के बारे में तो हनुमान जी भी गए थे रावण को समझाने के लिए, और कहा था कि राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम के चरणों का भजन कर लो और लंका पे अचल राज करो। लेकिन रावण ने कहा माना, क्योंकि तो वो तो पहले अपना ही पॉइंट रखने को तैयार है ना। हम जो संसार में लोग रहने वाले हैं, हमारे पास तो एक ही बात है कि हमारे पास टाइम नहीं है, और हमारे पास इतना समय है कि कांटे से कटता नहीं है। पर इसको बोल दो कि 10 मिनट बैठ के भगवान का ध्यान कर ले, बोले समय नहीं है। हाँ, निंदा करनी है, चुगली करनी हो, दूसरे की बातें करनी हो, गांव में किसी लड़की की बुराई करनी हो या सुननी हो, गांव की किसी औरत की चर्चा करनी हो या सुननी हो, गांव के किसी आदमी की हंसी मजाक उड़ाना हो या उसके बारे में उसका डाउनफॉल होते सुनना हो, इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे पास 3-3, 4-4, 5-5 घंटे का समय है। और उसके लिए हम लोग घर गृहस्थी वाले बड़े चतुर हैं। और चतुर कैसे हैं कि गांव में नई बहू आती है तो दूल्हा दुल्हन को मिलने के लिए बुला लेते हैं। अब दूल्हा दुल्हन घर में रहने आए तो उन्होंने कहा इन्होंने भोजन करवाया था, एक दिन वो करने आए, फिर ये आए बुलाएंगे, फिर वो बुलाएंगे, फिर नया पड़ोसी आएगा उसको बुलाएंगे, उसके घर जाएंगे। और जाने आने का कारण क्या है कि वहां जाकर के टाइम पास करेंगे। और टाइम पास कैसे करेंगे?
निंदा, चुगली, पर निंदा, दूसरे की बुराई, दूसरे के बारे में शब्द बोल देना। यहां मैं रहता हूं, यहां उत्तराखंड में, यहां नौगांव बंड है, नौगांव बंड। यहां पर एक छोटी सी बात प्रचलित है कि यदि आप इस नौगांव बंड में छींक भी मार दोगे तो रात के 12 बजे तक वो बात पूरे नौगांव बंड में फैल जाएगी। किसी पेपर को छापने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे 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 कानों के रसिक बैठे हैं जो तिल का ताड़ बना देते हैं, छोटी बात का पहाड़ बना देते हैं, और चूहे को शेर बना देते हैं, और शेर को हाथी बना देते हैं, और हाथी को चींटू बना देते हैं। ऐसे ऐसे नमक मिर्च मलाई नमक मिर्च मसाले लगा के उसका चटकारेदार बनाते हैं कि सुनने वाले को आनंद आता है, और गांव वाले पूछते हैं क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे को इस प्रकार से समझाना कि मेरा फालतू बातों में मन ना लगे। कहाँ मन लगे? सब तज करो चरण रज सेवा, सबको छोड़ करके आपके चरणों की सेवा करो। तो राम जी पूछ सकते थे कि लक्ष्मण आज तक तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि लक्ष्मण जी जब से पैदा हुए हैं तब से आज तक लक्ष्मण जी ने राम जी का साथ नहीं छोड़ा। आज तक साथ नहीं छोड़ा। साथ ही सोते थे, साथ ही रहते थे। विश्वामित्र के साथ गए तो साथ गए, शादी में गए तो साथ में गए, धनुष भंग में गए तो साथ में गए, लंका की तरफ गए तो साथ में गए, चित्रकूट गए तो साथ में गए, और पंचवटी में आए तो साथ में आए। राम जी पूछ सकते थे कि आज तक क्या कर रहे हो? लेकिन करने और दिखने में अंतर है। जो हो रहा है उसका भाव क्या है, और जो उसके मन में विचार है वो क्या है, इसके बारे में अंतर है। ये पेच है। आपके यहां 5,000 रहने वाला जो नौकर है वो भी सेवा कर रहा है, और आपके यहां जो आपका दास है या सेवक है या शिष्य है वो भी सेवा कर रहा है। आपका जो पुत्र है, बेटा है, वो भी आपकी सेवा कर रहा है, और जो आपका नौकर है वो भी सेवा कर रहा है। पर नौकर के मन में तो ये है कि मेरे को महीने के बाद में 5,000 रुपये मिलेगा, और मिलता है, प्रसन्न जाता है। कभी मालिक होली दिवाली को ज्यादा दे देता तो और भी खुश हो जाता है, कभी कपड़ा दे देता है, कभी मिठाई देता तो और भी खुश हो जाता है। लेकिन मालिक की नीयत क्या है? मालिक की नीयत है यदि होली को वो 100 रुपये फालतू देता है तो 100 रुपये की जगह उससे 200 रुपये का काम जब तक नहीं करवा ले तो इसको चैन नहीं है। ये थोड़ा 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 वो जाली झाड़ देना, ये थोड़ा वो कपड़े पड़े हैं इसको धो लेना, तो ये बाहर का जो थोड़ा थोड़ा उठा है वहाँ थोड़ा वो झाड़ू वाड़ू लगा देना, और उससे कहते हो गोबर से लीप वगैरह देना। नौकर भी जानता है ये 100 रुपये मिला है पर मेरा शोषण होगा, पर वो सोचता है कि चलो तनख्वाह से 100 रुपये अलग से मिला, मेरे घर का गुजारा हो जाएगा। वो अपने मन में प्रसन्न है। और आपका जो पुत्र है वो भी आपकी सेवा कर रहा है। नौकर की इच्छा है 100 रुपये ज्यादा मिल जाए, 200 ज्यादा मिल जाए, पर पुत्र की इच्छा क्या है? लास्ट में उसकी इच्छा क्या है कि बाप की पूरी संपत्ति पे मेरा अधिकार हो जाए। और मैंने तो कई पुत्रों को भगवान से प्रार्थना करते सुना है, और मेरे से भी लोग प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी कुछ कृपा करो, अब पिताजी को ऊपर भेज दो।
अब हमको तो अंदर की बात पता नहीं है, तो फिर कभी किसी से पूछ ही लेते हैं कि भाई पिताजी को ऊपर, बोले जी 5 करोड़ की संपत्ति है, पिताजी ऊपर चले जाएंगे तो 1-1 करोड़ रुपए अपने हाथ में आ जाएगा, तो अपने मन से हम काम कर सकते हैं। आपका बेटा किसी साधु संत महात्मा से प्रार्थना कर सकता है, भगवान के मंदिर में बैठ के पूजा कर सकता है और भगवान से प्रार्थना कर सकता है कि पिता की डेथ हो जाए, माता की डेथ हो जाए, क्योंकि इन बड़ा बूढ़े लोगों की सेवा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब तो 24 घंटे की मुसीबत हो गई, ये मर जाए तो ठीक है, लेकिन आपका नौकर जो 5,000 रुपया लेता है, वो सपने में भी परमात्मा से प्रार्थना नहीं करेगा कि मेरा मालिक मर जाए। अब करना होना में अंतर है। कर रहा है बेटा, कर रहा है नौकर, और कर रहा है सेवक। सेवक कौन है? आप लोग गृहस्थी वाले हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी जीवन में ऐसा आदमी मिल जाता है जिसके परिवार में कोई नहीं होता, और उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट क्या करना है कि भाई कोई घर में काम करने वाला तो चाहिए था, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो उससे पूछो क्या 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 लोग हैं, तो कहता है नहीं, आप जगह दे दी, शेल्टर मिल गया, जगह मिल गई, हो गया बस, भाई मेरे को और क्या चाहिए। ऐसे पुराने महात्मा लोग कथा सुनाते हैं ना कि कोई नौकर, कोई लड़का अब राजा के यहाँ पहुंच गया काम की तलाश में, तो राज्यसभा में पहुंच गया। तो राजा ने देखा लड़का है, जवान है, सुंदर है। राजा ने कहा भाई क्या 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 चाहिए? बोले नौकरी। तो राजा, नौकर ने कहा मेरी 3 शर्तें हैं। पहला, मेरे को भूख बहुत लगती है और मेरे को भरपेट खाना चाहिए, और उसके बाद जैसे मैं खाना खाता हूं मेरे को नींद आती है, और नींद से उठता हूं तो फिर भूख लगती है। राजा ने, बड़ा भारी काम था, राजा ने कहा भाई इसको इसको नौकर रख लो ना यार, लो ले जा, चलो। ज्यादा बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो जो राजा का आदमी था उसने लिस्ट में लिख लिया, भूख बहुत लगती है, खाना चाहिए, और खाने के बाद नींद आती है, और नींद से उठते ही भूख लगती है, भूख खाने के बाद में नींद आती है, तो नौकर रख लिया। अचानक 5-6 महीने के बाद में राजा को याद आया कि भाई हमारे यहाँ एक नया लड़का आया था, वो कहाँ गया? क्योंकि मेरा आश्रम है, यहाँ भी है, साल में कभी 20-25 लड़के रखते हैं हम लोग, और मैंने आज तक किसी नौकर का अता पता नहीं पूछा। ऑफिस में रजिस्टर में मैनेजर लिखते हैं, और मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, वो तय करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कभी कभी नौकरों से कभी बात होती है तो हर नौकर के घर तक की बात जानता है, जबकि मेरे को कुछ नहीं पता। अब राजा ने अचानक पूछा भाई वो लड़का कहाँ है? तो मंत्री ने जिसके अंडर में दिया था उसको बुलाया, और वो आया, आकर के प्रणाम किया। राजा ने कहा भाई वो नौकर? बोले वो तो सोया हुआ है। राजा ने कहा दोपहर के 2 बजे है, वो सो रहा है, पागल हो क्या? बोले जी वो तो जब से आया है 2 ही काम करता है, खाता है सोता है, खाता है सोता है। बोले ये कैसी नौकरी हो गई? बोले उसने कंडीशन उसकी ऐसी है, उसने कंडीशन ऐसी रखी कि जैसे ही सोता हूं और सोते ही जैसे उठता हूं तो मेरे को भूख बहुत लगती है, और भूख में रोटी ना मिले तो मैं बेचैन हो जाता हूं, और खाना जब खाता हूं तो मेरे को नींद आती है। तो बोले जब से वो आया है उसके 2 ही काम है, खाना सोना, खाना सोना, खाना सोना।
हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी घटना घटती है कि कोई देव योग से ऐसा बालक मिल जाता है, ऐसा कोई परिवार मिल जाता है कि जो आपका सेवक बन के रहना चाहता है। हालांकि उसकी जाति कौन है, पाति कौन है, धर्म कौन है, उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, और जो वो बोलता है आप उसको मान लेते हो। आजकल तो आधार कार्ड बन गया, पैन कार्ड बन गया, लेकिन ये पैन कार्ड आधार कार्ड कैसे बनता है ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। भारत में जो रहने वाले भारतीय हैं, जो भारतवासी हैं, सनातन धर्मी हैं, उनका राशन शायद ना हो, पर जो रोहिंग्या मुसलमान है उसका राशन कार्ड भी बन गया है, उसका आधार कार्ड भी बन गया है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी बन गया है, और उसके पास सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं। भारत के सनातन धर्म वालों का राशन कार्ड बने न बने, क्योंकि हमारा एक शिष्य है, नौकर है, शिष्य का नौकर है, बसंत क्या नाम, सहारनपुर में रहता है, विकास नगर में रहता है। आजकल लॉकडाउन है, तो मैंने पूछा भाई कैसे गुजारा चलता है? बोले गुरु महाराज क्या करना है, सारे पैसे खत्म हो गए, मकान मालिक किराया मांग रहा है, अब घर में तो जाता नहीं हूँ मैं, और यहाँ पड़ा हूँ, और पैसे की बात नहीं है। तो मैंने कहा भाई वो राशन कार्ड पे खाना मिलता है ना, राशन कार्ड। बोले जी हमारा राशन कार्ड कहाँ है? अफगानिस्तान से आने वाला मुसलमान जो हिंद भारत में घुस गया उसके पास राशन कार्ड है, एटीएम है, बैंक में खाता है, लेकिन जो सनातन धर्म को मानने वाला है उसका एटीएम नहीं बनता, क्योंकि जो नेता है उनको पता है इसका वोट तो घर का है, असली वोट तो रोहिंग्या मुसलमान का चाहिए, बांग्लादेश मुसलमान का चाहिए, पाकिस्तान मुसलमान का चाहिए। अब चर्चा हो रही थी अपने की कोई सेवक मिल जाता है, तो आपके जीवन में भी आता है, हमारे जीवन में भी आता है, कोई ना कोई ऐसा जीवन मिल जाता है जो पूरा जीवन सेवा करेगा, कुछ मांगेगा नहीं, जो दे दिया खा लिया, जो हो गया रहेगा। और ऐसे सेवक की भावना क्या रहती है? उसकी भावना रहती है कि मेरा मालिक कैसे खुश हो। वो किचन का काम भी करेगा, गार्डन का काम भी करेगा, मालिक के कपड़े भी धो देगा, मालिक को स्नान भी करवा देगा, मालिक का लेटरिन बाथरूम भी उठा देगा, लेकिन नौकर ऐसा नहीं करेगा। बेटा, सेवक नौकर में अंतर है। मैंने अपने जीवन में देखा हुआ है। राजस्थान में एक परिवार था, नाम नहीं लेना चाहता मैं, मां की जीवन भर नहीं की क्योंकि पत्नी ने सेवा नहीं करने दी, और अचानक एक दिन उनके यहां भोजन करने गए तो उनकी धर्मपत्नी मां से प्रेम नहीं करती थी, पर बेटा मां से प्रेम करता था, वो नहीं चाहता था मां के अलग जाए, पर मां की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनसे चला फिरा नहीं जाता था। तो बेटे ने छत के ऊपर एक छोटा सा टीन का शेड बना करके मां को वहीं छोड़ दिया, और ये क्या करता था कि कबाड़ी बाजार से जाकर के पुराने कपड़े ले आता था और माँ को पहना देता था। माँ लेटरिन बाथरूम करती थी तो वो जो पुराना कबाड़ी वाला कपड़ा है उसी से लेटरिन बाथरूम हाथ से साफ करके कपड़ा इकट्ठा करके और उसको जा करके डस्टबिन में डालाया करता था, और कबाड़ी बाजार से और कपड़े ले आया करता था। अब उनके यहाँ भोजन करने गए हम, तो अचानक उन्होंने कहा महाराज जी, मैंने कहा ऐसे सहज भाव से पूछा कौन कौन है? बोले माँ है। मैंने कहा माँ कहाँ है? तो उसने कहा जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा है कहाँ? तो उन्होंने कहा कि मेरी धर्मपत्नी को पता ना लगे, चलो। तो हम छत पे गए तो छत के एक कोने में बूढ़ी माता बैठी है, हड्डियां दिख रही हैं। तो मैंने कहा भाई ये यहाँ? बोले जी अब क्या बताऊं मैं, सारी कहानी मैंने आपको बता दी।
ये चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। और मेरे मन में पता नहीं क्या भाव आया होगा या नहीं आया होगा। अब उनके घर का अन्न खाया, तो जब किसी के घर का अन्न खाते हैं तो उसके प्रति सद्भावना ही रहती है। परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि जिसके घर में हमने एक बार भोजन कर लिया, उसके घर में अन्न की कभी कमी ना रहे। क्योंकि महात्मा लोग जब भोजन करते हैं, भिक्षा मांग के खाते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिसका चून उसी का पून, योगी अवधूत को पापना पुण्य। मैंने जिसका भोजन है उसी को पुण्य मिले, ना हमको कोई इसका अच्छा फल मिले, ना हमको इसका कोई बुरा फल मिले। अब बोलेंगे ये अच्छा बुरा फल क्या हो गया? अब अच्छा बुरा फल यह है कि उसकी कमाई कैसी है, उसकी भोजन करवाते समय भावना कैसी है, उसका भोजन बनाते समय मूड कैसा है, उसका भोजन करवाते समय प्रेम कैसा है, उपेक्षा से करवा रहा है, जबरदस्ती करवा रहा है, या लोक व्यवहार कर रहा है, या देखा देखी कर रहा है, या पुण्य के लिए कर रहा है, या मेरे घर से पाप खत्म हो जाए इसके लिए कर रहा है। इसलिए महात्माओं को मंत्र दिया जाता है कि जब भोजन करें तो जिसके घर में भोजन करें वहां मंत्र पहले बोल दें कि जिसका चून उसी का पुण्य, जिसका भी आटा है ये सारा पुण्य उसको दे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा तो पेट शांत हो गया, मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट में भूख थी, अग्नि जो लगी थी वो खत्म हो गई। तो अन्न में ब्रह्म, अन्न में प्राण और अन्न में शरीर है, शरीर को अन्न चाहिए। अब अन्न नहीं मिलता तो मैं भूखा रहता था, भूखा रहता था तो मरता था। लेकिन अब जिसने अन्न दिया है उसने मेरे को भूखा समझ के दिया, साधु समझ के दिया, भिखारी समझ के दिया, दया करके दिया, जबरदस्ती दिया, किसी ने समझा दिया तो दिया। अब उसकी कैटेगरी कौन सी है? क्योंकि मेरे को याद आता है घटनाक्रम कि जब मैं बचपन में बनारस में पढ़ता था संस्कृत, वहां गोदोलिया के पास में टेकरा मठ है, वहां मैं रहा करता था। दशाश्वमेध के घाट जाना और फिर संस्कृत पाठशाला में पढ़ना, और फिर बड़े बड़े काशी के जो विद्वान हैं उनसे उपनिषद पढ़ना, संहिता पढ़ना, और विभिन्न ग्रंथों का वैयाकरण का पूरा ज्ञान करना, लघु सिद्धांत कौमुदी, तर्क संग्रह इत्यादि जो भी ग्रंथ थे उनको पढ़ा। फिर उसके बाद में उपनिषदों की कथा सुनी, भागवत की कथा सुनी, रामायण की कथा सुनी, फिर 27 स्मृतियों की कथा सुनी, और श्रुतियों की कथा सुनी। और शास्त्रों में लिखा श्रुतिर्भिन्ना स्मृतिर्भिन्ना, जिस बात को श्रुतियों में समझाया गया है उसी बात के उलट स्मृतियों में समझाया गया है। श्रुति का समझाने का तरीका अलग है और स्मृति का समझाने का तरीका अलग है। श्रुति मैंने है जो कान से सुना है उसको बोलते हैं श्रुति, और स्मृति मैंने जो बचपन से लेके आज तक आपको याद है उसको बोलते हैं स्मृति। आप लोग जो कथा सुन रहे हैं, मेरी सत्संग जो सुन रहे हैं, आप दो प्रकार से कथा सुन रहे हैं। एक तो आप कानों से सुन रहे हैं और दूसरा दिमाग से विचार कर रहे हैं। और दिमाग से विचार क्या है कि आपके बचपन से लेके आज तक की जो स्मृतियां हैं वो जुड़ रही हैं। और कथा के अंत में जब मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि इसको बार बार रिपीट करके सुनो, बार बार रिपीट करके सुनो, तो फिर आप इसको कंबाइन करते हो कि फला महात्मा ने ऐसा कहा था, फला महात्मा ने ऐसा कहा था। पर मैं जो सत्संग सुनाता हूँ ये
ये ऐसा है, इसमें किसी के बारे में कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें किसी की बराबरी है ही नहीं। क्योंकि ये मेरा जो सत्संग है ना, जो मैं बोल रहा हूं भगवान के बारे में, मेरा सिद्धांत क्या है कि तुम कहते कागज की लिखी, पर मैं कहता आंखों की देखी। मैं जो सत्संग कर रहा हूं वो प्रैक्टिकल सत्संग है, थ्योरिकल नहीं है, सिर के ऊपर से बात निकल जाए ऐसा नहीं है, शास्त्र के अनुसार है, श्रुति के अनुसार है, स्मृति के अनुसार है। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, निरंतर गुरु की शरण में रहना पड़ता है। तो गुरुओं की शरण में खूब रहे, सत्संग खूब किया। भारत का कोई भी विद्वान नहीं होगा जिसकी कथा मैंने उसके स्टेज के नीचे बैठकर नहीं सुनी हो। आज आपको बता रहा हूं, मैंने अपने जीवन के 15 साल लोगों के सत्संगों में जा जाके बिताए। तो सामने वाला वीआईपी समझ के ट्रीट ना करे कि आया बैठो, वहां बैठो, दूर हो जाओ, ये हो जाओ, नहीं। जहां श्रोता बैठे वही चुपचाप जाके बैठना और सुनना, और सुनने के बाद उसको गुनना, फिर उस पर विचार करना, और विचार करके उसकी बातों को मन में बिठा लेना। तो काशी में रह करके सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। अब काशी में रहते थे, मठ में रहते थे, पर भोजन तो वहां नहीं मिलता था ना। तो भोजन के लिए क्या करना? पास में करण नगर, सुभाष नगर, जवाहर नगर है वहां, तो वहां चले जाते। अब मेरी उम्र 17-18 साल की थी, गोरा रंग था, घुंघराले बाल थे, और अब बच्चा है तो माताओं के मन में भी दया आ जाती है कि भाई इतनी छोटी उम्र में साधु बन गया। तो कई माताएं बातचीत करती तो बोल देते भाई पढ़ते हैं यहाँ। तो हालत ये हो गई कि मेरे जाने से पहले जिस मोहल्ले में मैं, अलग 6-7 मोहल्ले थे, मैं कई नाम भूल गया हूँ, तो 7 दिन के 7 मोहल्ले मैंने तय कर रखे थे कि एक मोहल्ले में इसने जाना, एक मोहल्ले में इसने जाना, और पैसा किसी से लेना नहीं, भोजन लेना हाथ में, और हाथ में लेके खाना है। तो जिस मोहल्ले का नंबर आता था उस मोहल्ले में चर्चा हो जाती थी कि उस छोटे महात्मा को कौन खिलाएगा। माता आपस में तय कर लेती थी, और वहां के लोग जो है तय कर लेते थे। अब जब उस मोहल्ले में पहुंचे, जवाहर नगर में, तो मैं पंजाब का रहने वाला हूं, और पंजाब में तो मक्की की आटी, मक्की की रोटी और सरसों का साग, जैसे ही सर्दी शुरू होती है वहां चालू हो जाता है। मक्खन घर घर निकलता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो बड़ा। तो मक्खन डाल डाल के मक्की की रोटी, सरसों का साग। तो जब वो जवाहर नगर पहुंचे तो एक मकान में से सरसों के साग की सुगंध आई। अब हम जब बचपन में जब घूमते थे तो मोहल्ले में जाके नारायण हरि बोल देते थे जोर से, तो जो भिक्षा देने वाले वो बाहर आ जाते थे, तो हाथ में ले लेते थे, कमंडल होता था उसमें, उसी में आटा, उसी में चावल, क्या रोटी, सब्जी, दाल, खीर, हलवा, सब एक ही कमंडल में डालते जाओ। अब अपने आश्रम में आकर के या वहीं खा लेते थे, नहीं तो आश्रम में आके खा लेते थे। अब पढ़ाई की जल्दी होती थी तो कमंडल लेकर के आश्रम में आ जाते थे, तो पहले गुरुकुल चले जाते थे, उसके बाद आके फिर भोजन खा लेते थे, फिर शाम को बचा शाम को खा लेते थे, और बाकी को बचता था तो छत के ऊपर रख देते थे कि जीव आएंगे खा लेंगे। तो जिस घर के सामने पहुंचा और नारायण हरि की आवाज करी तो अंदर से माता जी की आवाज आएगी, बाबा जी रुको। मैं ठहर गया, तो उनका घर बाहर से दिख रहा था, यहाँ वो चौका था, उनका किचन था, चूल्हा जल रहा था, उसके ऊपर
मिट्टी की मटकी रखी हुई थी, उसमें से फुट 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 की आवाज आ रही थी कि साग पक रहा है। और माता जी मक्की की रोटी और उस पर चूल्हे पे खड़े करके सेक रही है, रोटी फूल रही है। तो माता जी ने 4 रोटियां सेकी, चौड़ी चौड़ी, क्योंकि बचपन में भूख तो ज्यादा लगती थी और सब पूरे मोहल्ले को पता था कि ये ज्यादा खाता है। तो 4 रोटियां पे रख करके उसने रोटी के ऊपर ही साग रख दिया। और साग उसने क्या किया कि उसने कहा कि साग गिर जाएगा, तो उसने एक मोटा सा एक कटोरा रख दिया, कटोरे में साग डाल दिया और साग के ऊपर उसने कम से कम 100 ग्राम मक्खन डाल दिया। अब डालते डालते टाइम हो गया। मैंने कहा माता जी मेरे को जल्दी है। बोले बाबा जी रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। अब रुके तो माता जी का पोता था वो पीछे पीछे। तो माता जी ने उसको एक हाथ से उठाया, गोदी में उठाया, दूसरे हाथ में वो रोटी और कटोरा जो भी था वो एक कमरे में चली गई। तो मैंने सोचा ये उधर क्यों चली गई, फिर वो दूसरे कमरे में चली गई। फिर मैंने कहा भाई क्या बात हो गई, फिर वो तीसरे कमरे में चली गई। और जब वो बाहर आने लगी तो गली में काफी लंबा स्पेस है। आज भी जाऊंगा तो मेरे को उस मकान का पता लग जाएगा और आज भी वो परिवार मेरे को याद करता होगा जब मैं उनको याद कर रहा हूं। तो मैंने क्या देखा कि गली के बाहर जैसे ही प्रवेश करने लगी माता जी तो थोड़ा सा दीवार की ओट में हो गई, थोड़ा सा ओट में छुप गई। तो जो हाथ में उसने वो रोटी रखी थी और कटोरा रखा था और उस पर मक्खन रखा था, साग रखा था, उसको पूरे को उसने अपने पोते के सिर पे घुमा दिया, ऐसे करके घुमा दिया। अब मैंने देखा तो मैं समझ गया कि माता जी ने अपना काम कर दिया। ये भोजन करा रही है पर ये इस ढंग से करवा रही है कि मेरे घर के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, वो सारे बाबा जी को पड़ जाएं, बाबा जी को मिल जाए। और जैसे वो बाहर आई मैंने कहा माता जी आपने इतनी देर क्यों लगा दी। बोले नहीं जी थोड़ा सा उधर कुछ सामान था, थोड़ा उधर कुछ सामान था। मैंने कहा माता जी देखो भोजन तो मैं ले लूंगा और आपके सामने बैठ के खा लूंगा, पर आप मेरे को सच बताना कि आपने अपने पोते के सिर के ऊपर से रोटी घुमाई थी या नहीं घुमाई थी, नहीं तो मैं भोजन नहीं लूंगा। फिर बोलना आपने सच है। उसने कहा हमारे जी घुमाई थी। तो मैंने कहा माता जी वो जो इस तरफ गए थे आप, उस कमरे में कोई बीमार तो नहीं है। तो बोले जी मेरे ससुर बीमार हैं। तो मैंने कहा सामने वाले कमरे में आप गए थे। तो बोली सास बीमार है। मैंने कहा इधर गई थी। बोले जी मेरा बेटा है, उसका 3 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने कहा रोटी उनके भी, बोले उनका भी हाथ इसको लगवाया है। मैंने हाथ में भोजन लिया और कहा माता जी ऐसा करो, ये बाहर आपकी भैंस खड़ी है, इसके ऊपर भी इसको घुमा दो। तो माता जी को थोड़ी शर्म आ गई। बोले बाबा जी ऐसा क्यों। मैंने कहा जब तुम्हारा ससुर ठीक हो रहा है, सास ठीक हो रही है, तुम्हारा बेटा ठीक हो रहा है, तुम्हारा पोता ठीक हो रहा है, तो भैंस को भी ठीक कर लो। मैंने तो मरना ही मरना है, मेरे तो जाने का समय हो ही गया है। अब तुमने दिया और मैं मरा, ऐसे थोड़ा होगा। माता जी जैसे आपके मन में आपके पति, आपके ससुर, आपकी सास के प्रति श्रद्धा है, ऐसे ही मेरी भी माँ बैठी है। वो घर बैठे 24 घंटे सोचती होगी मेरा बेटा यहां भी रहे, सुखी रहे। तो माता जी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, पर मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि सब स्वस्थ हो जाए, सब ठीक हो जाए। वो ठीक हो गए। तो अपनी बात चल रही थी, राजस्थान में वो थे।
जिनकी माताजी बीमार थी। अब भोजन किया और भोजन करने के बाद में सत्संग चलता था वहाँ। तो श्रीमान जी सत्संग में आए। सत्संग के बाद में मैंने अचानक पूछ लिया, मैंने कहा माता जी का हाल। बोले माता जी तो आज खड़ी हो गई। मैंने कहा खड़ी हो गई? बोले 7 महीने से वो बैठी थी, खड़ी नहीं होती थी, पर आज वो खड़ी हो गई और दीवार को पकड़ पकड़ के सीढ़ी पकड़ के नीचे आ गई। मैंने कहा तुरंत गाड़ी निकालो। गाड़ी निकाली, उनके साथ के सीधे घर पहुंच गए। घर पहुंच के देखा तो माता जी नीचे बैठी हुई। ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उसने भोजन करवाया और अपने मन में क्या भावना है कि भाई जिसने भोजन कराया उसका भला होना चाहिए। अब बुरा जीवन में क्या हो रहा है, माता जी बीमार है। अब बेटा तो सेवा करना चाह, पर सेवा करे तो कैसे करे, नहीं कर सकता। ऐसे पंजाब में फतेहगढ़ चूड़ियां गया था मैं। भोजन करवाने वाले के मन की भावना क्या है, भोजन करने वाले के मन की भावना क्या है, इसके बारे में चर्चा चल रही है। सब तजी करो चरण रज सेवा, इसी पॉइंट पर चर्चा चल रही है। सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों की सेवा की तरफ ध्यान कैसे जाए, इसी पॉइंट की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं। आप कहीं घबरा मत जाना कि लक्ष्मण जी के प्रश्नों का क्या हुआ। लक्ष्मण जी के प्रश्न बहुत लंबे हैं, लेकिन राम जी के उत्तर उससे भी विचित्र हैं। ऐसे फतेहगढ़ चूड़िया में गए तो हमारे एक बधवार परिवार है, बधवार परिवार जो आजकल अमृतसर में रहते हैं। तो सत्संग शुरू हुआ। अब सत्संग सुनने शुरू होने के बाद मेरे पास एक ब्लैंकेट था, जो चाइनीज ब्लैंकेट होते हैं भारी। आज से 25-30 साल पहले की बात है। उस समय चाइना से आते थे, भारत में कहाँ बनते थे। लेकिन उसके बाद राजस्थान के लोगों ने भारत की सीमा पे फैक्ट्रियां लगा दी, उस पर चाइनीज का ठप्पा मार करके उसी को बेचना शुरू कर दिया। मेरे पास ब्लैंकेट था। तो पति पत्नी दोनों सत्संग में आए, सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद में जो 3 दिन हो गए, तो उन्होंने पति पत्नी ने प्रणाम किया। तो पत्नी पैरों से चल नहीं सकती थी, तो धीरे धीरे पकड़ पकड़ के उसको लाना पड़ता था। तो जब पास में आए, प्रणाम किया। तो प्रणाम किया तो मैंने कहा भाई ऐसा है बधवार जी, वो मेरे कमरे में कंबल पड़ा है और वो आपकी धर्म पत्नी धोएगी। तो उसने तो उस समय तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो तो कोई काम ही नहीं करती थी घर में। बच्चे सारा कपड़े धोना सब बच्चे करते थे, इससे कुछ किया ही नहीं जाता था। लेकिन अब मैंने कहा है तो कमरे में से कंबल उठाया, कंबल उठा के घर ले गए और घर सवेरे घर लेके अब धो के देना है। किसने धोया किसने नहीं धोया कौन जानता है। अब पति ने कहा पत्नी को कि महाराज जी का कंबल मैं धो देता हूं। तो पत्नी ने कहा कि नहीं, कंबल तो मैं ही धोऊंगी। उसने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, टांगों पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बोले कंबल तो मैं ही धोऊंगी। अब कंबल बड़ा था तो टब बड़ा मंगवाया गया, उसमें पानी भरा गया, उसमें कुछ डिटर्जेंट वगैरह जो भी डालना था, साबुन वगैरह डाला। तो इसने कहा, इनकी पत्नी ने कहा जो कि ऐसा करो, रस्सी बांध दो दीवार में, तार बांध दो, तार लोहे की तार बांध दो। तो मैं उसको पकड़ के खड़े होकर के इसको पैरों से, अब हाथ से तो मेरा काम नहीं होता, तो पैरों से इसको मैं थप थप करूंगी। और उसके बाद में जब मैं धो लूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। फिर इसको निचोड़ना नहीं है और इसको ऐसे डाल देना है। अब घर वाले चिंता में पड़े हुए हैं कि भाई ये बुढ़िया है। पति परेशान है कि इसको महाराज जी ने क्या उसको दे दिया, टास्क क्या दे दिया, काम क्या दे दिया। लेकिन वो तो जिद्दी,
कंबल धुल गया, कंबल साफ हो गया, और कंबल के धुलते ही उसका चलना फिरना भी चालू हो गया, उसका घर का काम काज भी चालू हो गया। शास्त्र में लिखा है श्रद्धा है तो सब कुछ मिलेगा। श्रद्धा है तो आशीर्वाद मिलेगा, श्रद्धा है तो प्रसाद मिलेगा। लेकिन सामने वाला दे रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम मुंह फाड़ के बैठ जाओ। शास्त्रों में कहा गया, असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टा नृपा नष्टा। ब्राह्मण यदि असंतोषी हो गया तो उसका डाउनफॉल शुरू हो गया, और राजा संतोषी हो गया तो उसका भी गिरना तय है। और वैश्या को यदि शर्म आने लग गई तो उसकी दुकानदारी गई, और यदि कुल की स्त्री को शर्म नहीं रहती है तो वो भी गई। सलज्जा गणिका नष्टा, निर्लज्जा कुलस्त्रिया, कुल की स्त्री निर्लज्ज हो जाएगी। ये दुपट्टा ही नहीं है शर्म को ढकने के लिए, आंख में भी शर्म चाहिए। दुपट्टा तो तुमने बहुत लंबा ओढ़ लिया, पर आंख में बेशर्मी है, तो फिर दुपट्टे का क्या काम है? दुपट्टा क्या ढक रहा है? तुम्हारे मन की वृत्ति कैसी है? यदि तुम्हारे मन की वृत्ति ठीक है, अब तो जरूरी हो गया ना, ये मास्क लगाने के लिए दुपट्टा चाहिए ही, और डिस्टेंस करने के लिए मास्क चाहिए। तो मैं बता रहा था कि साधु को जो भोजन हम करवाते हैं, आपका पाप पुण्य साधु के पास नहीं जाता, क्योंकि साधु के गुरु ने उसको एक मंत्र दिया है, रेखा डाल दी है कि जिसका जो भोजन देगा उसका पाप पुण्य उसी को लगेगा। पाप की चर्चा नहीं, पुण्य उसको लगेगा। जिसका चून उसी का पून, योगी अवधूत को पाप न पून। मैंने जिसने भोजन दिया उसको पुण्य मिले, पर जिसने भोजन खाया उसको पाप पुण्य कुछ ना मिले, पाप पुण्य कुछ ना मिले। अब भोजन कैसा है? श्रद्धा से बनाया हुआ, प्रेम से बनाया हुआ, हृदय से बनाया हुआ, खाने वाला का भी मन भर जाए, खिलाने वाले का भी मन प्रसन्न हो जाए, और देखने वाले का भी मन प्रसन्न हो जाए, ऐसी भावना। हमारे दादा गुरु थे हरिद्वार में, एक दिन पंजाब में घूमने के लिए गए। हमारे गुरु लोग कथा सुनाते हैं कि दादा गुरु जी पंजाब में घूमने के लिए गए, तो एक गांव में कोई सेठ 10 किलो हलवा बना के लाया, 10 किलो हलवा बना के लाया, और उसकी इच्छा थी कि ये महात्मा में बांट दिया जाए। तो हमारे जो दादा गुरु थे उन्होंने हलवे की तरफ देखा भी नहीं, एक तरफ रख दिया। तो अक्सर होता था जब कोई देता था तो भगवान को भोग लगता था कि आज गुरु जी ने कहा, इशारा नहीं किया भोग लगाओ, दादा गुरु जी ने इशारा नहीं किया भोग लगाओ। अब सेठ सोचे कि मेरी पीतल की बाल्टी है, ये खाली हो जाए तो मैं लेके जाऊं। लेकिन इधर गुरु जी की आज्ञा नहीं हो रही, गुरु जी की आज्ञा नहीं होगी तो बाल्टी भोग लगने कैसे जाएगी? दोपहर के 2 बज गए। सेठ ने कहा, महाराज जी मैं थोड़ा प्रसाद लाया था। तो महाराज जी ने कहा, भाई क्या करें? बोले भगवान को भोग लगा दो, ठाकुर जी को भोग लगा दो, मतलब संतों में बांट दो। तो गुरु जी ने कहा, बेटे
तो सच बता, ये जो तू हलवा लाया है ये तेरी अपनी कमाई का है क्या? ये क्यों लाया तू? पुरानी बात है, 70 80 90 साल पुरानी बात है। और महाराज जी की बात करने का ऐसा तरीका कि जो नगर सेठ था, पैसे वाला था, उसकी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। क्योंकि एक जब निष्कपट होकर हम बोलेंगे तो भय किस बात का? निष्कपट होकर बोलेंगे तो, लेकिन सामने कपटी बैठा है वो तो डर जाएगा ना, चोर तो डर जाएगा ना। चोर के मन में तो रहता है कि मैंने चोरी की है, और जिसने चोरी की नहीं की वो कैसे डरेगा? दादा गुरु ने कहा कि तुम्हारी अपनी कमाई का भोजन है क्या? सेठ ने कहा नहीं बाबा जी, मेरे गांव में एक गरीब आदमी रहता है, जिसने मेरे से 50 रुपए लिए थे, और 50 रुपए का ब्याज बनते बनते 500 रुपए हो गए। मैंने उसको पैसे के लिए बोला, पैसा उसने दिया नहीं। मैंने पंचायत में एप्लीकेशन दे दी, प्रार्थना पत्र दे दिया, पंचायत में निर्णय सुनाया, उसका मकान 500 में बिक गया। और बिकने के बाद ये मैं लेके आया। बाबा जी ने कहा ये प्रसाद नहीं है, ये खून है, इसको जो भी खाएगा उसका अंग अंग गल जाएगा। तेरा क्या होगा ये तो ठाकुर जी जानते हैं, पर जो खाएगा उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम ये भोजन ठाकुर जी को नहीं खिलाने वाले। और ऐसा करना, इसको यहां से घर जाकर के खिलाना भी मत, खुले में मत डाल देना कि कुत्ते खाएंगे, गाय खाएगी, कौए खाएंगे, कुत्ते मत डालना। जमीन खोदना, जमीन खोद करके, खड्डा खोद करके उसमें डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल देना कि कहीं तेरे पाप की कमाई कौए कुत्ते ना खा जाए, नहीं तो उनका दिमाग भी खराब हो जाए। मैंने भोजन कैसा? क्योंकि शरीर कोई गोदाम नहीं है कि जो आए ठोकते जाओ ठोकते जाओ। आपके भोजन से रस बनेगा, रस से खून बनेगा, खून से शरीर में शक्ति आएगी, दिमाग ठीक होगा, हाथ ठीक होंगे, पैर ठीक होंगे, चलने की ताकत, बोलने की ताकत, बात करने की ताकत, चर्चा करने की ताकत आएगी, भोजन से आएगी। अच्छे आदमी का भोजन होगा तो आपका मन पवित्र होगा, और कहीं बुरे आदमी का भोजन आ गया तो आपका मन ना सत्संग में लगेगा, ना भजन में लगेगा, ना कीर्तन में लगेगा। और परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा आपके भोजन में बैठ जाते हैं। हमारे शास्त्रों ने क्या कहा? आप जो भी भोजन बनाओ उसको सबसे पहले ठाकुर जी के सामने रख दो, मैंने भोग लगाओ भगवान। भगवान को भोग लगाने का क्या मतलब है कि भगवान यदि खा लेंगे तो उसके सारे दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे। केला जब तक बाजार से आया वो केला है, आप किसी को बोलोगे केला खा लो तो मना भी कर सकता है, लेकिन आपने उसके टुकड़े करके बोला कि आज सत्यनारायण व्रत था, भगवान का प्रसाद है, तो आदमी श्रद्धा से लेगा, प्रेम से लेगा और खाएगा। डायबिटीज भी होगी तो भी उसको खा लेगा। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा की, चूरमा बनाया, जब तक वो आटा था, घी था, चीनी थी, तो उसको कोई नहीं खा रहा था। लेकिन आपने घोल मोल के और उसको किसी को बोलो भाई ये चूरमा खा लो, तो वो बोलेगा भाई खा के आया हूँ मैं। और उसको बोलो भाई ठाकुर जी का प्रसाद है सत्यनारायण भगवान का, तो हाथ आगे बढ़ा देगा। तो हम कहते दोनों हाथ करो। दोनों हाथ करने का क्या मतलब है कि दोनों हाथ करेंगे तो ज़्यादा आएगा। अब ज़्यादा आएगा तो ठीक से पेट भरेगा। एक हाथ में गिरने का डर है, पड़ने का डर है।
केला खाने में भावना अलग है, लेकिन केले का प्रसाद बन के खाने में भावना अलग है। चूरमा खाने में भावना अलग है, पर चूरमा ठाकुर जी का सत्यनारायण का प्रसाद है, उसकी भावना अलग है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होगी उसको उसका वैसा ही फल मिलेगा, वैसे फल मिलेगा। और फल तो पर सहायता करने वाले कौन है? ठाकुर जी। शंकर भगवान कहते मैं जहर को पी सकता हूं, तो क्या मैं तुम्हारे पापों को नहीं पी सकता? मैं समुद्र मंथन में निकले हुए हलाहल को पी जाऊं। हलाहल, हलाहल का अर्थ है जो सारे संसार को प्रलय कर दे। आजकल क्या हो रहा है? लोग घरों में चर्चा कर रहे हैं कि कहीं प्रलय तो नहीं होने वाला। जून का महीना है, हम उत्तराखंड में रह रहे हैं, लेकिन हमको इस साल पता ही नहीं लगा कि सर्दी गर्मी जाएगी या नहीं जाएगी, पता नहीं चल रहा। क्यों? आकाश में खगोलीय घटनाक्रम हो रहा है, समुद्र अपना रास्ता भूल रहा है और हवाएं अपना रास्ता भूल रही है। 137 साल बाद महाराष्ट्र में तूफान आया और 137 साल के बाद ही ये 5-5, 6-6 ग्रहण इकट्ठे लग रहे हैं। और ग्रहणों का फल क्या है? उसका फल यह है कि सूर्य के चारों तरफ धरती घूमती है और धरती के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। ये सब पराश्रित है, एक दूसरे का आश्रय लेकर घूमते हैं। अब जो इनको रास्ता दिया गया था उसमें से किसी की लाइट कम हो गई। अब रात को गाड़ी चलाते समय यदि एक भी लाइट खराब हो जाए तो ड्राइवर को तकलीफ हो जाती है सड़क देखने में, डिवाइडर देखने में। और चलते चलते गाड़ी की लाइट मध्यम हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। जैसे मैं इस बार गया फतेहगढ़ चूड़िया, तो सीधा गुवाहाटी से मेरी फ्लाइट उड़ी और मैं पहुंच गया राजा सांसी हवाई अड्डा अमृतसर। तो हमारे शिष्य परिवार हैं वहाँ, शर्मा परिवार, तो उनको फ़ोन कर दिया था। मैंने कहा गाड़ी लेके आ जाना, तो वो गाड़ी लेके एयरपोर्ट पे आ गए। अब एयरपोर्ट से जब गाड़ी चली तो बरसात ऐसी कि गाड़ी, क्योंकि प्लेन में है तो उसमें तो गर्मी लगती है, ठंड सर्दी गर्मी बराबर रहती है, लेकिन बाहर आए तो ठंड। लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर आए तो और भी ज़्यादा बरसात हो रही है। अब जो अश्विनी कुमार जी थे उन्होंने मेरा बैग उठा लिया और मैं उनके पीछे पीछे, कार कहाँ है जी? बोले वो क्या बोलते, कोई मंत्री आया हुआ है इसलिए सारी कार पार्किंग बाहर कर दी है, तो ऐसा ऐसा है। और उसी बीच में ये स्वाइन फ्लू फैल चुका था। बोले स्वाइन फ्लू भी है, ये भी है, वो भी है। तो गाड़ी बहुत दूर थी तो हम खड़े रहे वहाँ। अब खड़े रहे तो गाड़ी आई, 15 मिनट लग गए, गाड़ी आई। अब गाड़ी आई तो अब ठंड थी, लड़के को भी ठंड लग रही थी, वो भी नौजवान था तो घर से जैकेट वगैरह भी पहन के नहीं आया था, वैसे ही गाड़ी लेके चल दिया था कि जाने आना है। और ये क्या पता था प्लेन लेट हो जाएगा, फिर बरसात हो जाएगी। तो जैसे हम गाड़ी में बैठे तो उसने हीटर स्टार्ट कर दिया। हीटर स्टार्ट कर से गाड़ी गर्म हो गई, लेकिन उसका फल क्या निकला कि जो लाइट है वो मध्यम दिखाई देने लगी। अब गाड़ी में बैठे बैठे अब चल रहे थे तो सड़क साफ दिख नहीं रही है और हमारी नज़र थोड़ा कमज़ोर है, और बच्चे की तो नज़र कमज़ोर नहीं है, वो आइडिया से अपने चला रहा है अपने गांव की तरफ। लेकिन उसका बाप, उसके पिताजी बोलते जा रहे हैं कि भाई लाइट मध्यम क्यों है? तो बेटा बोलता है बहुत दिनों के बाद गाड़ी निकाली, मैं आपको बोल रहा था ना इसको दिखा दो किसी इंजीनियर को, किसी मैकेनिक को, चलो कल को दिखा देंगे, परसों को दिखा देंगे। और मैं विचार कर रहा हूँ कि भाई यदि लाइट खराब होती है तो जल्दी ले जाइए। तो मेरे दिमाग में एकदम स्पार्क हुआ, विचार सा कौन था। मैंने कहा भाई तुमने कहीं हीटर तो नहीं लगा रखा? वो लगा रखा। मैंने कहा हीटर थोड़ा बंद कर। अब हीटर बंद किया तो लाइट फुल जल गई। अब लाइट फुल जल गई तो वो और रास्ता दिखाई देने लग गया।
और रास्ता साफ हो गया। ऐसे ही जीवन में यदि थोड़ा सा भी अप्रकाश हो जाए तो मामला टेढ़ा हो जाता है। परमात्मा क्या करते हैं? एक विचार दे देते हैं, एक कृपा दे देते हैं, एक सहारा दे देते हैं, एक आश्रय दे देते हैं। आश्रय क्या? आपका मन कैसे प्रसन्न होगा, आपके जीवन की यात्रा कैसे चलेगी, आप बुढ़ापे में अलोन कैसे रहेंगे, तो सहारा पोते हैं, परपोते हैं। हमारे भीलवाड़ा में समदानी परिवार है, काफी लंबा चौड़ा परिवार है। कोटा में परिवार है भैरूलाल जी राठौड़ का, 6 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। अब 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और ये 2, 50 आदमी तो घर के हो गए। और किसी किसी के 4 बच्चे हैं तो 60 भी हो गए, तो मामा भांजा भतीजा भांजा। तो ऐसा उलझा दिया, ऐसा उलझा दिया। भगवान ने कहा उलझा नहीं रहा, तुम्हारे को सेवा करने का मौका दे रहा हूं। इन बच्चों में ठाकुर जी का दर्शन कर लो, भगवान का दर्शन कर लो। दादी रात रात भर जागती है, दादाजी रात रात भर जागते हैं, बहू बेटा आराम से सोते हैं। नानी रात रात भर जागती है, नाना रात रात भर जागते हैं, दामाद और बेटी आराम से सोते हैं। ऐसे ही संत लोग कथा सुनाते हैं कि एक नामदेव नाम के संत हुए, धोबी थे, छिपा, कपड़े को वो जो छीप के निकालते थे तो छीपा बोलते, छीपा। कपड़े को जब धोते हैं ना पत्थर पे, तो उसमें जब उसको पटकते हैं तो छिप की आ जाती, छिप छिप छिप, तो उसको महाराष्ट्र में छीपा बोलते। छीपा मैंने धोबी। अब नामदेव जी भगवान का भजन करते हैं, विठल विठल बोलते, रुक्मणी का नाम लेते, राधा कृष्ण का नाम लेते, माझा विठल पांडुरंगा, माझा विठल पांडुरंगा। विठल विठल बोलो भाई, यही जगतार है, यही जगतार है, पतित उद्धार है। विठल विठल बोलो भाई, यही जगतार है। विठल विठल बोलते रामदेव। बाहर की भक्ति नहीं, हृदय की भक्ति। और एक दिन नदी के किनारे कपड़ा धोने के लिए गए तो क्या देखा? नदी के किनारे दूसरे पत्थर के ऊपर एक महात्मा बैठे हुए। लेकिन वो साधु कैसा? कपड़े तो सुंदर थे, पर उसका मन ठाकुर जी में नहीं लग रहा था। उसका मन में विचार ये आ रहा था कि नदी के किनारे कोई आदमी आए और उसके पास पर्स हो या पैसा हो तो उसको कैसे झटका जाए, कैसे खींचा जाए, या कोई साधु समझ के वैसे ही 5-10 रुपया चढ़ा दे। और हमारे समाज में तो नियम है कि कोई भी सड़क पे भिखारी बैठा तो 1 रुपया 2 रुपया दे दो, और मन में होता है कि भाई हमारी जो बुराई है टल गई, या हमारा जीवन दिन अच्छा निकल जाएगा, कि कोई आशीर्वाद देगा। पर मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि ये भिखारियों से आशीर्वाद की कामना नहीं करना। ये आपकी दुकानों पे आके जो पैसा मांग रहे हैं, इनको अवॉइड करो। जो आपकी दुकान पे दवाई की शीशी लेके आता है, मैं बीमार हूं, अवॉइड करो। सरकारी हॉस्पिटल है भाई। आपको यदि दान पुण्य करना है तो किसी ब्राह्मण बालक को संस्कृत पाठशाला में पढ़ाओ, आपको जीवन भर आशीर्वाद मिलेगा। ये 1-1 रुपए का सिक्का मांगने वाले आशीर्वाद नहीं देते, रात को शराब पी करके
आपको गालियां देते हैं और इसी बहाने आपके घर की रेकी करते हैं कि घर में कितने आदमी हैं, कितने बाहर गए हैं, कितने आने वाले हैं, कितने चले जाने वाले हैं। आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और शाम को तुम्हारा शटर ओपन हो जाता है और पूरी दुकान लुट जाती है। दान दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। शुद्ध दान क्या है, सात्विक दान क्या है? अच्छे पात्र को दिया जाए। और पात्र कौन है? ये आलसी लोग पात्र हैं क्या? भीख मांग के गुजारा करने वाले पात्र हैं क्या? घर घर के सामने हाथ फैलाने वाले पात्र हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। मैं भोजन करवाने के लिए किसी को मना नहीं करता। यदि कोई आपके घर आया है तो उसको बिठा करके भोजन करा दो। और वो कहता भोजन के पैसे दे दो, तो फिर उसको हाथ जोड़ो भैया, और हो सके तो डांटो भी उसको। आपके मोहल्ले में भी कोई मांगने वाला है तो उसको कान पकड़ के मोहल्ले से बाहर निकालो, चलो काम करो। तो चलो मेरे खेत में 300 रुपये दिहाड़ी दूंगा, चलो मनरेगा में 300 रुपये दिहाड़ी मिल रही। ये भिखारी नहीं है, ये भिखारी के वेश में तुम्हारी दुकान की रेकी करने आए, तुम्हारे मकान की रेकी करने आए, और आपने इन पर दया की और आपकी दया से आपका सारा घर चौपट हो जाएगा। आप सोचोगे महात्मा जी क्या बात लेके बैठ गए? नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं, आपको साफ साफ बात बता रहा हूं। क्योंकि मैं आपको रिझाने के लिए, रिझाने को नहीं बैठा हूं मैं आपको, और मैं आपको समझाने भी नहीं बैठा। मैं तो आपको रास्ता दिखाने के लिए बैठा हूं। आपको रास्ता यदि आपको छोटा रास्ता है पर मुश्किलों से भरा है यदि बताऊंगा तो मैं गलत हूं। लंबा रास्ता है पर आसान है, आराम से पहुंच जाओगे तो लंबे रास्ते से जाना ठीक होता है, छोटे रास्ते में जोखिम से जाना ठीक नहीं। भक्ति का मार्ग भी ऐसा है, झपट के पकड़ने वाली बात नहीं है। रंग लागत 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 है, मन जागत 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 है। रंग लगते लगते लगेगा, रंग चढ़ते चढ़ते चढ़ेगा, और वैसे मन जागते जागते जागेगा। ये 1-2 बैठक से नहीं होने वाला। 15 अगस्त तक जाना है। भारत का संविधान, स्वतंत्रता मिली तब तक जाना है, और कोरोना से भी स्वतंत्रता तब तक नहीं मिलेगी जब तक राहु केतु छोड़ छाड़ के चंद्रमा सूर्य से दूर नहीं चले जाएंगे। और ये राहु केतु की दशा पिछली दिवाली से बैठी है। पिछली दिवाली से रोग ही रोग आ रहे थे, लेकिन अब अगले वर्ष कुंभ शायद नहीं लगेगा। बाकी ठाकुर जी की इच्छा है। मैं तो कहता ना लगे तो ठीक है, ना लगे तो ठीक है, क्योंकि वहां भी मैंने देखा है। कहीं तुम भूल मत जाना इस ऊपर की सफाई पर, ये बर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। बर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। अखाड़ों के प्रदर्शन है, दिखावा है, छलावा है, ढकोसला है। कोई सत्संग भजन कीर्तन नहीं है, सब ढोल में पोलम पोल है। जो असली साधु हैं वो तो बद्रीनाथ बैठे हैं, वो तो केदारनाथ बैठे हैं, वो तो गंगोत्री बैठे हैं, वो तो धारुखो कंजारी के जंगलों में हजारीबाग में बैठे हैं। साधु का तुम्हारे गांव में आएगा क्या? मैं एक जगह कथा करने गया तो वहां का मंदिर वाले ने बोला, गुवाहाटी शिलंग में सत्संग करने गया, तो मंदिर का जो मुखिया था उसने कहा, जी आप यहाँ पैसे की बात नहीं करोगे। तो मैंने कहा, भाई तू क्या सोच रहा, मैं कथा करने आया, बिना पैसे की कथा करने आया? मेरे को पैसा चाहिए इसलिए कथा करने आया हूं।
यदि फ्री में कथा करनी होती तो बद्रीनाथ से लेकर के तुम्हारी शिलंग तक 4000 स्टेशन है, 4000 स्टेशन, तो मैं कहीं भी उतर के कथा कर देता। यहां तो मैं पैसा लेने आया हूं, यहां तो लक्ष्य मेरा पैसा है और पैसा लेके जाऊंगा। क्योंकि जब मेरी भावना है तो मैंने लेना है, मैं क्यों छोड़ू। मैंने कहा पुजारी जी आप पूजा करते हो तो आप सैलरी नहीं लेते क्या? बोले लेता हूँ। तो मैंने कहा मैं जो 15 दिन बोलूंगा तो मैं कुछ नहीं लूंगा क्या? लूंगा। तो लिया। अब लाल कपड़ा पहना साधु बन गया। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि गांव में जो रहने वाले भिखारी हैं, आपके घरों में भीख मांगने वाले, उनको रुपया पैसा नहीं देना। सामने बिठा के रोटी, घर के बाहर बिठा के रोटी खिला देना और पूरे मोहल्ले को बता देना कि इसको भोजन करवा दिया है, अब इसको कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आप देखोगे उनके साथ में पूरी पार्टी होती है, जिनको कच्चा बनियान वाला गिरोह भी बोल देते हैं, जिनको वो बोल देते हैं जो घुमक्कड़ जाति के लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, साधु का भेष बना के घूमते हैं, गांव में रैकी करते हैं और उसके बाद चोरी चकारी जो कुछ करना कर लेते हैं। लेकिन जो असली साधु हैं तो अपने तो नाम की मस्ती में मस्त है, उनको तो दुनिया से क्या लेना है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हमें डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। नामदेव जी कपड़े धोते थे, कपड़े धोते धोते भी भगवान का भजन करते थे और ऐसे भोले भाले थे। और पत्नी ऐसी मिली झगड़ा करने वाली कि एक दिन भी घर में शांति नहीं रहती थी। और साधु संत महात्मा चर्चा करते नामदेव से, भाई आज क्या कांड हुआ, आज क्या कांड हुआ। उसने कहा कुछ नहीं। बोले पत्नी झगड़ालू है। बोले झगड़ालू है तभी तो घर से बाहर रह करके भगवान का भजन करता हूं। और घर चलाने के लिए नामदेव राजा महाराष्ट्र में ये गन्ने की खेती बहुत होती है, उसको ऊख बोलते हैं, ऊसा चरस, ईख बोलते हैं हिंदी में, ईख पंजाबी में, राजस्थान में गन्ना बोलते हैं। तो नामदेव जी कभी कभी कपड़े भी धो लेते, कभी कभी खेती में जाके गन्ने काट के ले आते। तो गन्ने जो खेती का मालिक है वो गट्ठड़ बांध के करने देता, गट्ठड़ बांध के करने देता कि अपने अपने घर में जाओ, बेचो और बेच करके जो पैसा है उससे घर का गुजारा कर लो। जैसे महाराष्ट्र में आज भी है, गेहूं की कटाई का पैसा नहीं देते, गेहूं देते हैं उनको कि भाई गेहूं बेचो, खाओ पकाओ जो मर्जी करो। तो गन्ने के खेत में नामदेव जी गन्ने काटा। शाम को काटने के बाद में मालिक ने गन्ने का एक बड़ा सा गट्ठड़ बना के दे दिया और नामदेव जी भगवान की भक्ति में मगन गांव की तरफ आ रहे थे और पीछे से बच्चे लग गए, काका जी गन्ना, ताया जी गन्ना, फूफा जी गन्ना, मामा जी गन्ना। और ये एक एक गन्ना करते करते सारे गन्ने का गट्ठड़ हाथ में से चला गया और एक गन्ना हाथ में रह गया। अब उसको लेने की किसी की हिम्मत हुई नहीं। और जब घर पहुंचे, पत्नी ने देखा कि खाली हाथ में गन्ना लेकर के आ रहे हैं और आज शायद कुछ नहीं कमाया। इसने आते एक प्रश्न कर दिया कि क्या कमा के लाए। तो नामदेव जी ने कहा ये गन्ना। अब गन्ना, तो पत्नी के हाथ में गन्ना आया तो उसने घुमा के मारा नामदेव जी को और लगते ही गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। जब 2 टुकड़े हुए तो नामदेव जी हंस पड़े। पत्नी क्रोध में आ गई, बोले हंस रहे हो? बोले हंस नहीं रहा, मैं सोच रहा था गन्ना एक है और खाने वाले 2 है। अब मैं तोड़ूंगा तो कहीं छोटा हिस्सा तेरे को ना चला जाए या छोटा हिस्सा मेरे को ना चले जाए। पर तुमने तो ऐसा कमाल का निशाना मारा कि बीच में से 2 टुकड़े हुए हैं, एक हिस्सा तू खा ले, एक हिस्सा मैं खा लेती। मैंने संत कैसे हैं, गन्ने की चोट पड़ी तो भी कुछ देगी। पर आज
आज विचित्र घटना घट गई। नामदेव जी के साथ में नदी के किनारे कपड़ा धोने गए और कपड़ा धोते धोते ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, और दूसरे पत्थर के ऊपर एक ढोंगी महात्मा बैठा हुआ है। महात्मा भी क्या कहना है, ढोंगी बैठा हुआ, बगुले जैसा ध्यान लगा करके, आंखें बंद हैं, थोड़ी थोड़ी खुली हैं। और इतने में एक सेठ कोई आया और वो स्नान करने के लिए नदी में गया, नदी में स्नान करके बाहर आया, और बाहर जब स्नान करने गया कपड़े निकाले, और कपड़े निकाल करके जेब में से पैसे की पोटली थी तो उन्होंने उस पर रख दी, और उस पैसे को पोटली के ऊपर कपड़े ऐसे रख दिए कि जैसे पोटली दिखाई न दे। नामदेव जी अपने कपड़े धोने में लगे थे, और वो जो ढोंगी बैठा था वो तो देख ही रहा था कि क्या कहाँ कैसे रखा जा रहा है। सेठ स्नान करके बाहर आया, कपड़े पहने, और पैसे की पोटली गायब। अब पैसे की पोटली गायब, तो वही तो ध्यान लगा के बैठा है, कपड़ा कंबल ओढ़ के बैठा है, ये तो चोरी क्यों ही करेगा, और साधु चोरी क्यों करेगा, फिर चोर कौन है? तो फिर यही है सामने जो कपड़े धो रहा है। उस आदमी ने तो आके शोर मचा दिया, और नामदेव को कहा, मेरे पैसे की गठड़ी तुमने क्यों चुराई, क्यों? तेरे को जरूरत थी मेरे से मांग देता। अरे मैं तेरे को जानता हूं, तो संतों के पास रहता है, पर साधु के भेष में तू ऐसा ऐसा काम करता है। अब नामदेव जी तो भगवान के रस में डूबे हो, भगवान से मन पर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैंने तो उसकी पोटली को उठाया नहीं, ये कौन से पाप का दंड है? क्योंकि संत सोचते हैं कि भाई यदि जीवन में दुख आया है तो कोई ना कोई पाप का दंड तो होगा ही ना, कोई ना कोई पाप का दंड तो होगा। और वहां ठाकुर जी के मन घंटी बज गई कि भक्त पे दुख आ गया। भगवान ने ऐसी हवा चलाई कि जिस चादर को फैला करके वो बाबा बैठा था, ढोंगी बैठा था, वो चादर उड़ी और उड़ करके भाग गई, और जो पोटली थी वो दिखाई दे गई। सेठ ने कहा मेरी पोटली वहाँ है, तो सब लोग भागे, पोटली पकड़ी। अब वो ढोंगे का क्या हुआ, यदि कहीं मिले तो पूछ लेना। पर नामदेव जी को अब भी हम याद कर रहे हैं। तो भगवान राम को लक्ष्मण जी कहते हैं कि मोहि समझाई कहु सो देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। प्रभु मेरे को समझाओ कि जिससे मैं आपके चरणों की सेवा करूं। अब भगवान के चरणों की सेवा कैसे होगी वो कल के प्रसंग में बताने की चेष्टा करेंगे। आज इतना ही। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।